क्वेश्चन नंबर 7 तक किए थे। क्वेश्चन नंबर 8 देखो भाई, देखो सिंपल सी बात है, आप चैप्टर को कॉम्प्लिकेटेड मत करना। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बड़ी नॉमिनल सी चीजें आती हैं। बाय साइड में दो चीजें सिर्फ, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट, मैनेजर कमीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट। जब ये तीन चीजें दी हो तो बनता है प्रॉफिट एंड। ध्यान से पढ़ो इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। ए और बी टू पार्टनर्स है। आज का जो मैं टॉपिक बताने जा रहा हूं उसको भी अपने माइंड में रखना। पता नहीं कितने टाइम तक तुम अपने माइंड में रखोगे, अगर रखा तो ही कुछ इतिहास बना पाओगे, नहीं तो इतिहास ना बन जाना। इन केस ऑफ लॉस, क्या बोला मैंने? अगर क्वेश्चन में लॉस गिवन हो तो पार्टनर्स को ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, क्योंकि पार्टनर्स यही तो डिसाइड करते हैं कि भाई प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेंगे, प्रॉफिट में से सैलरी निकाल लेंगे। प्रॉफिट हुआ ही नहीं तो कैसे निकाल लेंगे? तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। नो, नो, ये कौन नहीं देगा? फर्म पार्टनर को नहीं देगी। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, एक तो फर्म कहेगी एक तो मैं लॉस में जा रही हूं, ऊपर से तुम मुझे पैसे नहीं दोगे, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लिया जाएगा। आरिफ थोड़ी सीट खाली कर साइड से। हाँ ना ना इधर आ। मैंने इसलिए खाली करने के लिए कहा था, खुद खुद ही आ गया पूरा। तो ये नहीं दिया जाएगा, ये नहीं दिया जाएगा, ये नहीं, ये आपसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिया जाएगा। आप पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को क्या दे रखा है इस केस में। अच्छा एक चीज और बताओ, क्या लॉस के केस में इंटरेस्ट ऑन लोन दोगे? लोन तो लेंगे ही, इंटरेस्ट ऑन बिल्कुल देंगे यार। अगर बैंक से लोन लिया या कहीं से बाहर से भी लोन लिया तो बैंक वालों कह सकते हैं कि भैया हमसे इंटरेस्ट मांग रहे हो आज इस बार, हमारे को तो लॉस हो रहा है। बैंक क्या कहेगा, नहीं भैया रहने दो। क्या लेगा वो? हाँ, कहाँ से रहे हो? इंटरेस्ट ऑन लोन बिल्कुल दिया जाएगा। रेंट दिया जाएगा, बिल्कुल दिया जाएगा रेंट। मैनेजर को कमीशन दोगे? दोगे कि नहीं दोगे? मैनेजर कमीशन जो निकाला जाता है वो निकाला जाता है प्रॉफिट के ऊपर। किसके ऊपर? प्रॉफिट ही नहीं हुआ तो मैनेजर का कमीशन भी कैसे निकलेगा? ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है। ए और बी दो प्राणी है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैपिटल दे रखी है 6 लाख एंड 4 लाख। पार्टनरशिप डीड में पार्टनर्स को मंथली सैलरी लिख रखी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा हुआ है, क्वार्टरली रेंट लिखा हुआ है। रेंट आ गया भाई। कौन सा अकाउंट? प्रॉफिट एंड। 1 जुलाई को ए ने और बी ने लोन दिया। ए ने दिया 1 लाख, बी ने दिया लोन दिया, तो इंटरेस्ट ऑन लोन देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। इतनी मेहनत करी, इतनी डेडिकेशन करी और हुआ क्या? काम आई मेहनत ना। ठीक है, अब लॉस के केस में इसका यूज, इसका यूज, इसको तो देना है, तो अकाउंट कौन सा बनेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में मैक्सिमम कितनी चीजें आती हैं? तीन चीजें आती है मैक्सिमम, इंटरेस्ट और लोन, मैनेजर कमीशन और रेंट। फिलहाल यहां पर लिखो, नहीं प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ है? प्रॉफिट यहां लिखता है, लॉस कहां लिखेंगे? हाउ मच? 17,000। यहां पर लिखोगे इंटरेस्ट ऑन लोन। अब देखते हैं किसको याद है। इंटरेस्ट ऑन लोन कितने परसेंट दिया जाएगा? कितना निकलेगा? लिख दो 6,000। फर्स्ट 6,000 निकलता है वैसे, पर लोन कब दिया है? जुलाई से लेके मार्च तक। 6,000 एक साल का बनता है, 9 मंथ्स का बनेगा 4,500। कितना बनेगा? बी का लोन कितना है? थोड़ा शॉर्टकट ना करें, जब 1 लाख के ऊपर ये बना है
50 के ऊपर तो आधा ही बनेगा इसका, क्योंकि सेम डेट है, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट है, निकालोगे तब भी वही आएगा। इसी का हाफ कर दो। एक चीज हो रही है, किसको देना है रेंट? कितना रेंट है क्वार्टरली? कोई डाउट है? पक्की बात? ये क्यों नहीं लिखा हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी? लॉस के केस में टोटल कितना बना? अब सुनो मेरी बात ध्यान से, लॉस को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं दिखाया जाता। किसको? लॉस को। इस लॉस को डायरेक्ट यहीं बांट दो पार्टनर्स में। क्या लिखोगे? बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स हैं हमारे ए एंड बी, रेशो है 3:2 में 1,20,000 को बांटोगे, ये आएगा 72,000। तो कल अभी तक जितने हमने टॉपिक किए उसमें था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कुछ ना लिखा हो तो एवरेज मंथ 6 मंथ, इंटरेस्ट ऑन लोन था 6%, मैनेजर कमीशन 2 केस थे, बिफोर में 10/100, आफ्टर में 10/110। आज जो टॉपिक आया नया, लॉस के केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी और कमीशन नहीं दिया जाएगा, बाकी सब चीजें एज इट इज चलती है। जनरल रिजर्व प्रॉफिट में से निकालते हैं, वो प्रॉफिट होगा ही नहीं तो फिर वो निकाल भी नहीं पाएंगे, वो पॉइंट दिया ही नहीं होगा क्वेश्चन में जनरल रिजर्व का ना। इन केस ऑफ लॉस के केस में जनरल रिजर्व का पॉइंट दिया ही नहीं रखा होगा क्वेश्चन, ठीक है? हटा दो इसको। चलिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी टॉपिक ही काफी इंपॉर्टेंट चलते जा रहे हैं हमारे पास। ध्यान से पढ़ना क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में। लिखा हुआ है शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। ये बच्चे ज्यादातर क्वेश्चन गलत कर देते हैं, और वो बच्चे करते क्या है वो मैं पहले अब तुम्हें दिखाता हूं करके। चेक करो पूरे क्वेश्चन में क्या प्रॉफिट दिया हुआ है। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड 35 बिफोर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हाउ मच। यहां पर बच्चे लिख देते हैं, बिल्कुल सही करते हैं, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 45,000। क्वेश्चन में एक ही पॉइंट दिया हुआ है, वो भी क्या? और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बच्चों को बहुत अच्छे से पता है कि कहाँ दिखाते हैं, कहाँ दिखाते हैं। अब बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, वो कहते हैं एक्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वाई का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 10 लाख का 8% बनता है 80,000, 5 लाख का 8% बनता है 40,000, 120। बच्चे करते क्या है, 120 में से 45 माइनस करते हैं और लिखता है बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये मिस्टेक करते हैं बच्चे, और तुम भी सोच रहे हो मन में ठीक तो है, और कैसे करना है। याद रखना, प्रॉफिट कम है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इनको बोलते हैं एप्रोप्रिएशंस। क्या बोलते हैं? एक्सपेंस नहीं होते ये। वर्कर को सैलरी दे रहे हो तो एक्सपेंस है, पार्टनर को सैलरी दे रहे हो तो एप्रोप्रिएशन है, पार्टनर को कमीशन दे रहे हो तो एप्रोप्रिएशन है, मैनेजर को कमीशन दे रहे हो तो एक्सपेंस है। तो ये केस होता है व्हेन एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन, टॉपिक है आपका, व्हेन एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन प्रॉफिट, तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो दिया जाएगा, बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड टू प्रॉफिट, जितना प्रॉफिट है उससे ज्यादा नहीं देना। किस केस में? अगर तुम्हें लगे कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में लॉस निकल रहा है, क्या निकल रहा है, तुमने रुक जाना है। तुमने कहना है सर ने कहा था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन लॉस निकलता है इजिली। क्या बोला मैंने? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में लॉस नहीं निकलता इजिली, साथ में ये भी वर्ड बोला। अब लॉस निकल रहा है, तुमने रुक जाना है, कहना ना अब मैं सोचूंगा कि क्या सिचुएशन बन रही है। फिर ये सिचुएशन बन रही है एप्रोप्रिएशन आर, आप दिखाओगे नो डाउट, आप वर्किंग नोट में दिखाओगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
एक्स का वाई का, एक्स का बना 80, वाई का बना, देना कितना, जितना प्रॉफिट है। तो कितना दिया जाए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की ही रेशो में, किस रेशो में, इंटरेस्ट ऑन, क्योंकि वाई कहेगा कि भाई मेरा तो सिर्फ 40,000 बनता है, प्रॉफिट कितना है 45, तो दे दे मुझे 40। एक्स कहेगा बड़ा सियाना है तू, मेरा 80 बनता है, मैं लू ही ना, मेरे को 5,000 में शांति हो जाएगी मेरे को बस सिर्फ। तो कहते लड़ो मत, कोई बात नहीं, जितना हमारा बनता है उसी रेशो में ले लेते हैं। 40 से 40 कट, 4 2 जा 8, 4 1 जा, तो 45,000 को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, किस रेशो में, 2 रेशो 30,000 इसको मिल जाएगा, 15,000, दोनों खुश। खुश क्यों है, देखो हिसाब बराबर हुआ ना, कैसे हिसाब बराबर हो, भाई को कितने मिल रहे थे, इसको कितने मिले डबल, अभी कितने मिले भाई को, इसको कितने मिले डबल, हिसाब बराबर, क्लियर। तो कौन सा केस बना ये, एप्रोप्रिएशन आर, तो आज हमारे दो टॉपिक कवर हुए, क्या, लॉस के केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता, अगर आपका प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कम हो या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट से ज्यादा हो, एक ही बात है, उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा बट लिमिटेड टू प्रॉफिट, जितना प्रॉफिट है उससे ज्यादा नहीं देना। और किस रेशो में दोगे, एप्रोप्रिएशन की रेशो में, किस रेशो में, एप्रोप्रिएशन क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कोई शक, पक्की बात। चलो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज की डेट में ही कर देना, क्योंकि मैंने यही सिलेक्टेड क्वेश्चन है, हटा दो। चलो भाई, जय माता दी, आगे बढ़ते हैं। ओए होए होए होए, अल्टीमेट पॉइंट आ चुके हैं इस धरती पे, इसमें से कई पॉइंट्स तुम पहले ही कर चुके हो, सिर्फ और सिर्फ क्या निकालना है, कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑफ श्री गणेश एट द रेट 9% per annum for the year ended 31st March 2024 in each of the following alternative cases। ध्यान देना, मैं सारे के सारे केसेस करने जा रहा हूं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का पहले तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, वो है फॉर्मूला टोटल ड्राइंग इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन में कितने मंथ का देना है वो। अगर तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि मिस्टर ए ने विड्रू करे ₹30,000 ऑन 1 जुलाई 2023 और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है आपके पास मात्र 12% पर एनम। क्या है आपका 12% पर एनम का मतलब है 1 साल का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिया जाएगा 12%। पर उसने पैसा विड्रॉ कब किया, इंटरेस्ट निकालना है 31 मार्च को, कब निकालना है, फॉर्मूला ये रहा, ड्राइंग पता होनी चाहिए जो कि है 30,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता होना चाहिए जो कि है 12%, मंथ जुलाई से लेके मार्च तक बनते हैं सिर्फ और सिर्फ मात्र 9 मंथ्स, 20। केस 2, अगर यही सिचुएशन हो और क्वेश्चन में लिखा हो मिस्टर ए विड्रू ₹30,000 ड्यूरिंग द ईयर और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वही है बचपन वाला 12%, किस डेट को विड्रॉ करें, हाँ डेट गिवन नहीं है, 30,000 ड्राइंग है, 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, डेट मेंशन नहीं है, ड्यूरिंग द ईयर वर्ड है, जब डेट गिवन ना हो ड्यूरिंग द ईयर एवरेज मंथ 1,800 रुपीज। ये दो केस हम पहले बचपन में कर चुके हैं। आज जो इस धरती पर केस आने वाला है, अब क्या सिचुएशन में चेंज आएगा, फॉर्मूला वही रहेगा, टोटल ड्राइंग रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू मंथ बाय, चलो देखते हैं फॉर्मूला तुम्हें कब तक याद रहता है। मिस्टर ए, बार बार मिस्टर ए ले रहे ना, गलत ना हो जाए, मिस्टर बी, कहीं ए के मेरा बार बार नाम ले रहे हो, ₹5,000 पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, बिगिनिंग लिखा हो, एवरी मंथ लिखा हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वही है 12%।
अब सुनो मेरी बात ध्यान से। फॉर्मूला, टोटल ड्राइंग कितनी बनेगी? टोटल ड्राइंग 1 साल की टोटल ड्राइंग 5,000 पर मंथ है, तो 1 साल की 60,000 लिख दो। 60,000 रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखे हैं। क्योंकि बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ का मतलब है 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त। हर महीने की डेट पता है हमें, ऐसा नहीं कि मैं डेट ना बताऊं। पर इतना बड़ा, पहले हम 12 महीने का निकाल लेंगे 5,000 के ऊपर, फिर 11 महीने का, फिर 10 का, फिर 9 का, फिर 8 का, वो लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में जिसमें बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ लिखा हो, एंड ऑफ ईच मंथ लिखा हो, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर लिखा हो, एंड ऑफ ईच क्वार्टर लिखा हो, तो उसमें मंथ निकालने का फॉर्मूला है। क्या निकालने का फॉर्मूला है? मंथ आप कैसे निकालोगे? वो निकालोगे टोटल टाइम पीरियड, टोटल टाइम पीरियड यानी 12 महीने, प्लस बिगिनिंग के केस में प्लस टाइम गैप डिवाइडेड बाय 2। ये कब लगेगा फॉर्मूला? याद रखना, ये फॉर्मूला तब लगता है जब ड्राइंग का अमाउंट सेम हो। किसका अमाउंट सेम हो? टाइम गैप सेम हो। यानी बंदा इतना ईमानदार है, एक घपला नहीं कर रहा, कह रहा हर महीने निकालूंगा मैं, 1 तारीख को ही निकालूंगा, ऐसा नहीं 2 तारीख को निकालूंगा, 1 को ही निकालूंगा। ठीक है, हर महीने निकाल रहा है बेनागा। क्लियर? तो फॉर्मूला क्या है? टोटल टाइम पीरियड जो कि है 12। बिगिनिंग के केस में लगेगा साइन प्लस का, टाइम गैप एक एक महीने के बाद निकाल रहा है, 1/2। 6 ये मंथ निकले सिर्फ। क्या निकले? कौन में तो 12 ही आना है हमेशा। तो 6.5 पॉइंट में नहीं लगाता, 0 यहां लगाया, तो एक ही बात है। 20 से 20 कट, 10 से 10 कट, 12 ना लो 12 कट, ये मल्टीप्लाई करोगे 30। ये 12 + 1 डिवाइड बाय 2, 13/2। हाँ, ये फॉर्मूला है बिगिनिंग के केस में। किस केस में? शॉर्टकट फॉर्मूला कि प्लस लगाएगा तो आंसर आ जाएगा तेरा। एंड होता है यहाँ पे, एंड ऑफ ईच मंथ क्या होता है? ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। बिगिनिंग के केस में तो आएगा 12 + 1 डिवाइड बाय 2 यानी 6.5। अगर एंड ऑफ ईच मंथ हो तो फॉर्मूला है 12 - 1 डिवाइड बाय 2। क्वार्टर में आएगा 12 + 3। अब क्वार्टर में 3 क्यों किया? एक महीने में एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं। कितने होते हैं एक क्वार्टर में? 3। हर 3-3 महीने के बाद निकाल रहा है। फॉर्मूला क्या है? टोटल टाइम पीरियड प्लस टाइम गैप। इसमें एक एक महीने का गैप था इसलिए +1 किया, उसमें 3-3 महीने का गैप होगा इसलिए +3 करें। हाँ, अगर अब लिखा मिडल ऑफ ईच मंथ, क्या लिखा हो? मिडल ऑफ ईच मंथ में सिंपल है, वो 6 मंथ ही लिया जाएगा। ठीक है, मिडल के केस में कोई दिक्कत नहीं। अब ये तो हो गया। अगर लिखा हो बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तो फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? 12 प्लस 3-3 महीने का गैप है डिवाइड बाय 2, 15/2। एंड ऑफ ईच क्वार्टर हो 12 - 3 डिवाइड बाय 2, 9/2। क्या निकले? मंथ। क्या निकले? मिडल के केस में भैया सिंपल। ठीक है, चलो मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, अपना फॉर्मूला याद रखना, देखते हैं किसका कितना दिमाग चल रहा है आज की डेट में। थोड़ा सा स्टेटमेंट चेंज करता हूं, क्या करते हैं। मिस्टर ए विड्रू ₹10,000 per month beginning of each month for 9 months. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है वही 12%। अब ना फॉर्मूला टिप्स पे देखो, फॉर्मूला क्या है पहले बताओ? फॉर्मूला टोटल ड्रॉइंग, पहले तो मुझे तो टोटल उसने कितना निकाले होंगे? 10,000 एक महीने के हैं, टोटल ड्रॉइंग तो होगी 90। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगेंगे? क्या लगेंगे ना? मंथ, मंथ निकालने का फॉर्मूला क्या है? मंथ निकालना,
याद है फॉर्मूला? सुनो सुनो, मंथ निकालने का फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, टोटल टाइम पीरियड प्लस टाइम गैप डिवाइड बाय, पहले तो 12 महीने निकाल रहा था, इसमें कितने महीने निकालने हैं? टाइम पीरियड कितना हुआ? 9 मंथ्स। कितना टाइम पीरियड हुआ? बिगिनिंग है, बिगिनिंग। हाँ, ठीक है। तो कहने का मतलब है क्वेश्चन को देख के घबराना मत, अपना कंसेप्ट क्लियर रखना, आराम से निकल जाए, कोई जोन सा मर्जी केस आ जाए। 6 मंथ का होता तो 6+1 डिवाइड बाय 2 कर देते। 3 का तो नहीं आएगा, वही आएगा 9, 6, 12, ज्यादातर ईयरली होता है। इसके बेस पे हमने जो क्वेश्चन करना है वो ये वाला है, इसमें सारे केसेस ही कवर हो रहे हैं तुम्हारे। एरिया, चलो जी, इसमें पढ़ो 4,000 पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ, जल्दबाजी नहीं करनी, पहले टोटल ड्राइंग फाइंड आउट करो, टोटल ड्राइंग निकालो। 48, रेट ऑफ इंटरेस्ट ढूंढो। बिगिनिंग वाला केस है, बिगिनिंग 12+1 डिवाइड बाय 2, चाहे 6.5/12 करो या पॉइंट हटाने के लिए यहाँ पे 0 लगा सकते हो, वो मर्जी है तुम्हारी। 9 4 36, 36 मल्टीप्लाई बाय 65, तुम कर ही लोगे। टू 3 4 0, ये तो हो गया केस 1। ये रहा सेम है, टोटल ड्राइंग निकालो पहले। रेट ऑफ इंटरेस्ट दे ही रखे, मंथ एंड ऑफ एवरी मंथ है 12 - 1 डिवाइड बाय 2। कैलकुलेट कर रहा था 2475 ना। हाँ जी, इफ ही विड्रू 6,000, टोटल ड्राइंग 72, 12 6 72, रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये 9,400, ना तो बिगिनिंग है ना एंड है, एवरेज 16 आ गया ये। ओ मजाक वाला, क्या लिखा हुआ है इसमें? तो हमेशा ही एवरेज मंथ, ये तो पहला केस है ना। अगर आपके पास टोटल ड्राइंग है 72, क्वेश्चन में लिखा नहीं हुआ किस डेट को निकाले, वर्ड क्या लिखा है? ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर लिखा हो तो वैसे भी एवरेज मंथ 6 मंथ। ये हमने कल परसों किया था जब हमने। ये लो जी, बधाइयां हो तुम्हारे सामने, डेट गिवन है। हम्म? दो तरीके हैं तुम्हारे पास निकालने के, या तो इसकी एक ही बंदे ने कब कब पैसा निकाला, 30 अप्रैल को निकाला, जुलाई को निकाला, अक्टूबर को निकाला, नवंबर को निकाला, और डेट भी पता है, इंटरेस्ट और ड्राइंग भी पता है। ऑप्शन है तुम्हारे पास, डेट वाइज निकालते जो इंटरेस्ट, जैसे कि 10,000 ड्राइंग, रेट ऑफ इंटरेस्ट कब निकाले? अप्रैल से लेके मार्च तक बनते हैं 11 महीने, वो निकाल के कैलकुलेट कर देना। फिर इसमें 15 निकाले, जुलाई से लेके मार्च तक, फर्स्ट अक्टूबर है, 6 मंथ लगेगा। 12,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, 30 नवंबर, नवंबर खत्म हो गया, 4 महीने बचे। 20 मार्च, मतलब 31 मार्च, जीरो बनेगा। जीरो को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करो जीरो ही निकलता है आंसर, तो यानी इस दिन का आज ही निकाले, आज ही इंटरेस्ट कैसे बन जाएगा, इसका इंटरेस्ट मत निकालना, चारों का इंटरेस्ट निकाल के टोटल कर देना इंटरेस्ट और ड्राइंग। तो तुमने करा शुरू शुरू में क्या था, अगर डेट गिवन हो तो डेट के अकॉर्डिंग, और अगर डेट गिवन हो तो एवरेज मंथ 6 मंथ। बिगिनिंग और एंड वाला आज किया हमने। एक और ऑप्शन है इसी क्वेश्चन को करने का, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट मेथड।
कौन सा मेथड? ये सिंपल मेथड था, दोनों में आंसर सेम आता है। प्रोडक्ट मेथड में आपको यहाँ पे मंथ लिखने हैं। मंथ कैसे लिखोगे? अप्रैल से लेके मार्च तक बनते हैं 11 महीने, जुलाई से लेके मार्च तक बनते हैं 9 मंथ्स, 6, 4 एंड 0। फिर निकालोगे प्रोडक्ट। अमाउंट को मंथ से मल्टीप्लाई करना है, 10,000 इंटू 11, 15,000 इंटू 9, 18,000 इंटू 6, 12,000 इंटू 4, लास्ट में फिर आपने करना है टोटल ऑफ प्रोडक्ट। क्या करना है? टोटल ऑफ प्रोडक्ट। टोटल करो। 4,01,000 कितना बना? 4,00,000। कौन सा मेथड है ये? क्या करना है उसमें? अमाउंट को मंथ से मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट मेथड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का फॉर्मूला, देखो कुछ चीजें याद करनी पड़ेंगी यार तुम्हें। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का फॉर्मूला है टोटल ऑफ प्रोडक्ट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन में 100। इसमें मंथ लेंगे 1/12। कितना लेंगे? 1/12। किस मेथड में? टोटल ऑफ प्रोडक्ट तुमने निकाला 4,00,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% है ना, 1 बाय राउंड ऑफ कर दो। चाहे प्रोडक्ट मेथड लगाओ चाहे सिंपल मेथड लगाओ, आंसर सेम आएगा। बेटर यही है कि प्रोडक्ट मेथड लगा लिया करो, थोड़ी इसमें कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी तुम्हारे लिए। पॉइंट्स में आंसर ना आना नहीं उस वाले इसमें। ये कर दोगे? टोटल ड्राइंग बता सकते? टोटल ड्राइंग मंथली हो तो 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्वार्टरली हो तो 4 से टोटल ड्राइंग निकालने के लिए। बता सकते हो मंथ कितने लोगे? 12 प्लस 3 डिवाइड बाय 4। इसमें 4.5, मिडल में 6/। ठीक है, तो तुम्हारे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के भी टॉपिक सारे खत्म हो गए।